बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के कानूनी हलकों में कुछ अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं और अफवाहें ये चल रही हैं कि वकला किसी तहरीक का आगाज़ करने वाले हैं या फिर कुछ जजेस हैं जिनके बारे में चैमगोइयाँ हो रही हैं कि वो या तो अपना ओहदा छोड़ देंगे या वो नया हल्फ नहीं लेंगे या वो आईनी कोर्ट जाने से इनकार कर देंगे या वो अपने ट्रांसफ़र से रिफ्यूज़ कर देंगे। तो जाहिर है कि फिर वो रिटायर तसव्वुर होंगे 27वें आईनी तरमीम के बाद। तो अगर ऐसी सूरत बनने जा रही है तो शायद वो लोग पहले ही अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। और कुछ लोग उनको ये मशवरे भी दे रहे हैं कि आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सारे मामले पर लब कुशाई करें ताकि माहौल एक मज़ाहमती तहरीक इस 27वें आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ उस पर बन सके। इसके ऊपर क्या इतला है फैसल चौधरी साहब की और क्या ऐसा होना मुमकिन भी है, इस पर बात करेंगे। और 27वें आईनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका स्टेटस क्या होगा। फिर कुछ बड़ी ही दिलचस्प किस्म की बातें चल रही हैं कि ये तो बस कुछ ऐसा हो गया है 27वें आईनी तरमीम के बाद कि इकरारुल हसन या फिर वो जो जवाद सिंगर हैं या इसी तरीके के कुछ नाम लिए जा रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। उसके ऊपर खैर मेरा एक एहतजाज भी है आप लोगों से। आपने मौज़म महमूद ख़ान न्याज़ी अजीम साइंसदान का नाम जो है उस फहरिस्त से निकाल दिया है। वो कैरेक्टर क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये बताएं पहले कि अच्छा आप जानते हैं मौज़म महमूद? मतलब वो मैंने देखा कार्टून अच्छा कार्टून। अच्छा ये बताइए कि ये क्या वकला में जान बाकी है, मज़ाहमत जिंदा है, ये क्या कहानी है? ये शक्लें हैं इनकी मज़ाहमत वाली। ये जो पीटीआई के करते धरते हैं ये लाएंगे मज़ाहमतकार, ये करेंगे मज़ाहमत। जो जजेस जो हैं ये मैं आपको इसे आपके साथ मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा बात की है कि जो मुतासरीन बन के भी मजलूम बने हुए ना, इसमें बंदयाल साहब का भी कसूर है, इनका भी कसूर है। जब 90 दिनों का आया था कि जी 90 दिनों में इलेक्शन कराएं, यही वो लोग थे जो साजिशें कर रहे थे काजी के साथ मिलके, ठीक है। फिर काजी ने इनसे बड़ी साजिश कर दी। अब पंजाबी में कहते और चुपो। अब अदलिया सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिग्री पे जाए और ख़ुद ही नाचे। मतलब वो एक आपके ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट रह गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उन्होंने बनानी है, उसमें मर्जी के जज लगाएंगे, जो मर्जी फैसला। एक सुप्रा पार्लियामेंट्री कोर्ट होगी जो को उनको गाइड करेगी। और बड़ी हंसी खुशी से पीपल पार्टी और नवाज लीग ने अपने हाथ और पैर आरे में दिए, कटवा के खुश रहे। ये खबर किसने और कहाँ से उड़ा दी कि कुछ जजेस जो हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल रिज़ाइन करें, मेरा ख्याल इतनी जरूरत वाले होते हैं तो अब तक ये अवाम से ही कुर्बानियाँ मांगते हैं। जैसे अवाम इमरान खान से कुर्बानी मांगती है ना कि जेल भी हो, सड़े मरे भी हो, बंदे भी उसके हों, बस वो हुकूमत आ जाए। सही। तो ये जजेस जो हैं ये भी चाहते हैं कि लड़ें वकला, मरें वकला। भाई वकला क्यों लड़ें आपके लिए? आपने उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कराए, 6-6 महीने साल आपने उनको जेलों में दिया है इस्लामाबाद के वकीलों को। गलत या सही की बात नहीं है, फिर वो आपके साथ क्यों खड़े होंगे? ठीक है, आपने बारों को कमज़ोर करने में अपना रोल अदा किया है। अब आप कहते हैं जी वकला तहरीक चलाएं, अवाम तहरीक चलाएं। आपने अवाम को दिया क्या है? इस अदालत ने, इस अदालती निज़ाम ने अवाम को कुछ दिया जो अवाम इनके लिए खड़े हो? वो तो कचहरी की तरफ मुंह नहीं करते लोग। अच्छा ये बताइए कि ज़ाहिर है कि इस वक्त एक आम तासुर ये है कि कुछ जजेस जिनको ट्रांसफ़र करना था उसकी वजह से आर्टिकल 200 में तब्दीली लाई जा रही है। ज़ाहिर है कि अभी तो उसने पास होना है। तो वो जिन जजेस को ट्रांसफ़र करने की बात है, आपके ख़्याल में अगर उनको ट्रांसफ़र करने का कहा जाता है और वो इनकार करेंगे या वो ट्रांसफ़र कबूल कर लेंगे? नहीं, जजेस लेकिन ये जो ट्रांसफ़र ज़ाहिर बादल खासा तो करनी पड़ेगी उनको, एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी ना, वरना तो फिर उनका रिटायर्ड हो जाएंगे ना जी। वरना तो मैं कहता हूँ कि इतने असूल पसंद हमारे जज होते तो क्या ही बात। ये असूल दूसरों के उन्होंने प्रेशर का बता दिया, उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस ने क्या किया उनके लिए? अच्छा, अब जो आईनी तरमीम का ड्राफ्ट आपने देखा है उसके मुताबिक जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पे
कौन कौन सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है, वफाकी आईनी अदालत, उसका जज बन सकता है? काजी फैजी साहब उतरते हैं उस पर पूरा? नहीं, वो तो हर जगह पे उतर 20 साल की अच्छा, हर जगह पे पूरे उतर जाते हैं। तो जब बंदे ने ईमान ही भेज दिया तो फिर जो मर्जी करता रहे, तो वो वही करेंगे ना जो अपना मैंने धरती कली करा दे वे मैं नचा सारी रात, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, 20 साल वकालत आपकी कितनी हो गई है? मेरी भावें 40 साल हो जाए, मैं नहीं जे जाना, मैनू कोई से नहीं जी पूछना। अच्छा, ये बताएं कि अब जो इस सारे मामले में तरमीम सामने आई है, इनमें से कोई चीज़ ऐसी भी है जो आपके लिए शॉकिंग है? आपको लगता था कि नहीं ये नहीं होगा, या आपको ये तवक्को थी नहीं, कि मुझे पीपल्स पार्टी कोई अच्छे की तो कभी थी नहीं, लिहाजा मेरे लिए इट्स नॉर्मल रूटीन थिंग। तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है हमने तो बड़ा बेहतरीन इसमें से वो चीज़ें निकलवा दी हैं, हमने तो मरकज़ी मजलिस आमला ने बैठकर जो फ़ैसला जारी किया वही फ़ैसला हुकूमत को मानना पड़ा, वो तरमीम वही हमारा जो जिस पे हमने अपने पैसे बचा लेने, वो ड्राफ्ट हमने 18वीं तरमीम में जो अपने पैसे थे वो बचा लिए, बाकी पाकिस्तान जाए भाड़ में, अवाम जाए भाड़ में। सही। और ये आर्टिकल 243 में ये जो तब्दीलियाँ आई हैं, इस तब्दीली में एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, जहाँ पर वफाकी वज़ीर कानून तारड़ साहब, आज़म वज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जब वो ओहदा छोड़ेंगे, यानी ये अब क्या आर्मी चीफ की मर्जी होगी कि उन्होंने कब छोड़ना है, या मातहत लेजिस्लेशन बॉडी 1952 जो आर्मी एक्ट है उसके तहत ही होगा? उसके तहत है, लेकिन आई थिंक वो जो 27 से पहले फिर उनको 5 साल के लिए जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस पोस्ट लगा दी जाएगा। 2027 से पहले, या अभी लगाना पड़ेगा? नहीं, 2027 नवंबर 2025 से पहले। नहीं, फील्ड मार्शल के ओहदे पे जो उनको तरक्की दी गई है वो तरक्की आइन के मुताबिक होगी, या ये जो हो चुकी वही तस्वीर होगी? फील्ड मार्शल तो एक टाइटल है ना। हाँ जी। जो अपॉइंटमेंट है वो तो CDF होगा ना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अपॉइंटमेंट तो वो होगी, और वो फिर आर्मी चीफ भी रहेंगे। वो 2027 में होगी? वो नहीं, 2027 नवंबर 2025 में होनी है। 27 नवंबर 2025 को वो अपॉइंटमेंट होगी जो 5 साल के लिए होगी, जिसका मतलब ये है कि वरना तो 3 साल पूरे हो जाएंगे ना। 2030 तक जो है वो ओहदा उनके पास रहेगा। और जो जजेस का ट्रांसफ़र से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो क्या होंगे फिर? मैं समझना चाह रहा हूँ, आई एम सॉरी टू से बट दिस साउंड्स फनी, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी का स्टेटस क्या होगा? जस्टिस याह्या अफरीदी वो तो मान के देखेंगे सारी चीज़, जैसे कमरे में आप खड़े कर देते हैं कुछ चीज़, वो ऐसे ही होंगे, उसके अलावा तो कुछ भी। किस किस्म के केसेस सुप्रीम कोर्ट देखेगी? इज्जत लूटने के, फ्रॉड के, और ज़ना बिल जबर के, इस किस्म, घरेलू नाचाकी, घरेलू नाचाकियाँ, टैक्स भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हुआ तो उस साइड वो 199 में इन्होंने चेंज कर देनी है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बुकवाल इनके जो बनेंगे वो फिर उनके खिलाफ अपील सारी उधर जाएगी। तो असल तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है फोकस तो वो होगी ना सर जी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसकी अपॉइंटमेंट्स सदर पाकिस्तान ने करनी है, पहले वही करते हैं, पहली जो सारा मामला है। तो ये यानी कि जिस बंदे का मुमकिन तौर पर एहतसाब होना है या मेरा मुकदमा जिनके पास जाना है वो भी मैं डिसाइड करूँगा। सर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अगर आप बंदे पसंद कर लगा लें, जजेस ही होते हैं ना, फैसला तो जजेस ने करना होता है। अगर और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसमें इन्होंने सारा काम किया, वो सारा जो है वो तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि एग्जेक्टिव के हाथ में है, तो इंतजामिया के हाथ में। तो ये जो जजेस के अभी इस्तीफ़ों की अफवाह है ये दुरुस्त नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल दोस्तों, अगर कोई दे इतना गैरत वाला हो तो हीरो बन जाए, हीरो बन जाएगा। और जो जिस किस्म के मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, ये भी कुछ बात चल रही है कि ये जजेस यहाँ पर अब नहीं बैठेंगे। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालत की जो इमारत है, इस इमारत को वफाकी आइनी अदालत बना दिया जाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।
और इन जजेस को भेज दिया जाएगा वफाकी शरई अदालत, ऐसा ही है? पता नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। और जो 3rd फ्लोर ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसको खाली कराया जा रहा है, उसके बारे में क्या आपको पता चला कि कहाँ? अच्छा है, दोनों कोर्ट एक ही जगह भी हो जाए, आसानी हो जाएगी हमें भी, बारिश आ रही हो। अच्छा है ना, रौनक मेला लगा रहेगा, वो भी चीज जज कहेगा, वो भी जज है, वो भी जज है। सही। और नंबर गेम के हवाले से अब ये जो बात चल रही सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, ये हमारे इलाकों में ना, हम क्योंकि फौज वाले हैं ना, वहाँ पे एक सिपाही होते हैं पुराने, वो यूनिफॉर्म पहन के फिरते रहते हैं, वो खुद को वो सूबेदार मेजर ही करते रहते हैं सारी। ये वैसे होंगे, यानी इख्तियार शार है कोई नहीं, मैं में आंकड़े फिर रहे होंगे। अच्छा, अकड़ के फिरते रहेंगे ये कहेंगे मैं भी जज हूं, मैं भी जज हूं। सही। उन्हीं को माँ कहती प्यार, एक बंदे ने क्या कि उन्हें क्या कि उन्होंने डॉक्टर कहते सन, उन्होंने क्या कि तू डॉक्टर है, उन्होंने कहा मेरी माँ मैंने लाडना डॉक्टर कहती सी। सही। ये बताएं कि जो सदर की इस्तिस्ना के हवाले से कि उसके ऊपर सदर के ओहदे से जाने के बाद कुछ नहीं हो सकेगा, ये नहीं, वो बुनियादी तौर पे जो 243 में एक अमेंडमेंट ये आई है, उसमें जो हेड ऑफ़ द स्टेट कम्युनिटीज़ है ना, वो बेसिकली जो फील्ड मार्शल हैं या चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको वो हेड ऑफ़ द स्टेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो आर्टिकल 248 का इतलाक़ उन पे होने का मतलब ये, वो पहले सिविलियंस के ऊपर तो प्रेसिडेंट थे, गवर्नर से वज़रा थे, वज़रा को तो खैर वज़रा को नहीं, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर नहीं, वज़रा भी हैं, उनमें ऑफिशियल ड्यूटीज़ में नहीं पूछा, तो उनको इम्यून किया गया है क्रिमिनल जुडिशल प्रोसीडिंग से। क्रिमिनल जुडिशल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर सर्विस दोनों? ड्यूरिंग सर्विस। अच्छा, ड्यूरिंग सर्विस नहीं हो सकेगी, विच वाज एप्लीकेबल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से भी इसके ऊपर इस्तिस्ना जो है वो कोर्ट से तलब किया गया था, जब मुख्तलिफ हाँ, वो मिलिट्री कोर्ट में उन्होंने कहा, हमने कहा था चलाएं, जो मामलात अदालतों में गए थे। बहरहाल जी, अभी इस वक्त ज़ाहिर है कि एक सवाल जो सबसे बड़ा ज़ेर गर्दिश है, जिसके ऊपर बात भी हो रही है कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट को जनरली पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया था या नहीं? फॉर्म 47 पर ये आए, इनके पास क्या वाकई ये इख्तियार है कि ये मुल्क का आइन तब्दील करें? लेकिन ज़ाहिर है कि जो लोग बैठे होते हैं वो फिर ये सब करते हैं। नंबर गेम में आखिरी बॉटल नेक तकरीबन रिमूव हो चुकी है। एमएल वली खान साहब ने बड़े पॉजिटिवली बात की है पार्लियामेंट के बाहर, लिहाजा इसका मतलब यह है कि उनके सेनेटर्स अवेलेबल होंगे इस अमेंडमेंट्स को वोट देने के लिए। और नंबर गेम सेनेट का ही मसला था, सेनेट का मसला जो है वो पूरा हो गया। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के केस के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने और फिर एक नया फ़ैसला आने के बाद उस पर अमल दरामद करने के बाद हुकूमत के पास कंफर्टेबल एक 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, जिससे ये आईनी तरमीम आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।